हेलो, अ वेरी गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। मैं फिर से आ गया हूँ वीडियो लेके। आज हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 9 के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 9 के सारे एग्जांपल्स के क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं। अब ये तीन क्वेश्चंस को पहले करेंगे। अ सर्कस आर्टिस्ट is climbing a 20-meter long rope tied from the top of a vertical pole। मैंने ट्रिग्नोमेट्री में आपको बताया था इस पर्टिकुलर चैप्टर में 90% क्वेश्चन डायग्राम से सॉल्व हो जाता है, और दूसरा पूरा क्वेश्चन हमें एक साथ नहीं पढ़ना है, हमें क्वेश्चन को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके पढ़ना है। तो जैसा मैंने आपको बताया, वो 20 मीटर लॉन्ग रोप पे चढ़ रहा है, एक वर्टिकल पोल। ये आपका वर्टिकल पोल, स्ट्रेट पोल, ठीक है। अब जो रस्सी है, सर्कस आर्टिस्ट इस रस्सी पे चढ़ रहा है, ये रोप है, ठीक है। अब रोप की हाइट आप देखिए कितना दिया है, 20 मीटर लॉन्ग रोप। रोप यानी रस्सी का जो लेंथ है वो है 20 मीटर। आगे क्या बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, यानी ये जो पोल की हाइट है ये हमें फाइंड आउट करनी है अगर अब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। मतलब इस रोप से लेके पोल के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। नेमिंग कर दीजिए। तो हमें ये पोल की हाइट हमको फाइंड आउट करनी है। तो बताइए, ये होता है हाइपोटेनियस और ये होता है परपेंडिकुलर। पी और एच, पी और एच किस में होता है बच्चों, साइन में होता है। तो इन राइट ट्रायंगल ए बी सी साइन 30 इज इक्वल टू पी बाई एच। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, 1/2। परपेंडिकुलर ए सी जो हमें फाइंड आउट करना है, और हाइपोटेनियस यानी ए बी, ये मैंने लिख दिया ए सी जो हमें फाइंड आउट करना है, और ए बी कितना है 20। क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू ए सी, 2ac, 21 20, 2 कहां चला गया, नीचे ट्रांसपोज, 2 10 20। तो AC यानी पोल की हाइट कितनी आ गई, 10 मीटर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। समझ लीजिए ये पेड़ है, ठीक है, यहां से ये टूटता है तो यही टूट के तो नीचे गिरेगा ना। यानी ये अगर मैं पेड़ समझ के चलूं तो ये अगर यहां से टूटता है तो यही टूटा हिस्सा ऐसे गिरेगा। तो यहां पे अगर हम समझ ले बच्चों, ये हमारा ट्री है, दिस इज अवर ट्री। अब ये जो ट्री है ये यहां से ब्रेक हो गया, इसका मतलब ये जो पार्ट है बच्चों ये अनब्रेकेबल है, अनब्रोकन है, टूटा नहीं है, अनब्रोकन। पूरा लिख देता हूं आप लोगों के लिए, ये वाला पार्ट जो है वो अनब्रोकन है, और ये जो पार्ट है ये ब्रोकन है। अब यही हिस्सा, ये जो टूटा हिस्सा है ये टूट के यहां से ऐसे गिर गया। इसका मतलब ये जो पार्ट है यही पार्ट तो टूट के गिरा ना बच्चों, तभी तो द टॉप, दिस इज द टॉप। अब ये ग्राउंड को टच कर रहा है, यही टॉप ग्राउंड को अब टच कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल है। ये कौन सा पार्ट है, ब्रोकन, जो टूट के यहां गिर गया, ठीक है। अब आगे, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, यहां पे ये टूट के गिरा है
वहां पे कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर टॉप टचेस द ग्राउंड। ट्री का जो फुट है वो तो यही होगा ना बच्चों, नीचे, और टॉप जो टूट के यहां गिरा, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 8 मीटर। ये जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। इस पेड़ की पूरी हाइट मुझे निकालनी पड़ेगी, मतलब मुझे ये अनब्रोकन पार्ट, ये जो नहीं टूटा है ये भी निकालना पड़ेगा, और ये जो ब्रोकन पार्ट है ये वाला, मुझे ये भी निकालना पड़ेगा, और दोनों को प्लस कर दूंगा तो पेड़ की टोटल हाइट आ जाएगी। नेमिंग कर दीजिए। चलिए, अब सबसे पहले क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, बेस दिया हुआ है, हमें परपेंडिकुलर भी फाइंड करना है और हमें हाइपोटेनियस भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले बेस दिया, मैं पी निकाल देता हूं, तो पी और बी किसमें आता है? 10 में। आ रहा है ना क्लियर? तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी, राइट ट्रायंगल ए बी सी, tan 30 इज इक्वल टू पी बाई बी। tan 30 का वैल्यू 1/√3, परपेंडिकुलर ए बी और बेस बी सी। ए बी नहीं पता हमको तो हमने उसको ए बी लिख दिया, और बी सी कितना दिया हुआ है? 8। क्रॉस मल्टीप्लाई ए बी √3 इक्वल टू 8 1 जा 8। अब √3 कहां चला जाएगा? नीचे। अब इसको रैशनलाइज करेंगे, मतलब नीचे √3 है तो यहां भी √3, यहां भी √3, यानी 8√3, √3 इंटू √3 3। ये बच्चों हमारा अनब्रोकन वाला पार्ट आ गया। कितना आया? 8√3/3। अब हम लोग को निकालना है हाइपोटेनियस, ठीक है। अब मान के चलिए पी भी निकल गया, पी के साथ ही लेके चल रहा हूं मैं। बी बाई एच किस में आता है बच्चों? कॉस में आता है, तो अब हम क्या लेंगे? कॉस। ये दिख रहा है? फिर से इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, इस बार हम ले लेते हैं cos 30 इज इक्वल टू बी बाई एच। एच मीन्स हाइपोटेनियस। cos 30 का वैल्यू √3/2, बेस आपका क्या है? BC, और हाइपोटेनियस AC। √3/2, BC आपका 8 है और AC हमको फाइंड आउट करना है। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, AC इंटू √3, AC √3, रुक जाओ, 8 2 जा 16, ये वाला पोर्शन दिख रहा है? AC 16, √3 कहां चला जाएगा बच्चों? नीचे। अब रैशनलाइज करने के लिए ऊपर भी √3, नीचे भी √3, तो 16 √3 इंटू √3 3। तो बताइए हमारा ब्रोकन वाला पार्ट भी आ गया 16 √3/3। अब हमें पेड़ का टोटल हाइट निकालना है, तो हाइट ऑफ ट्री ब्रोकन प्लस अनब्रोकन। ब्रोकन कितना आया था बच्चों? अभी हमने निकाला 16 √3/3, 16 √3/3, और अनब्रोकन जो हमने पहले निकाला था ये रहा आपका ए बी, 8√3/3, 8√3/3। एलसीएम सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 16 √3 प्लस 8√3/3। 16 प्लस 8
24√3/3। √3 को प्लस मत कर देना, बाहर वाला प्लस होता है कोएफिशिएंट। 16 प्लस से 24, √3 वैसे ही लिख दिया, नीचे 3। 3 1 3 8। तो बताइए पेड़ की हाइट कितनी आई? 8√3। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये क्वेश्चन आपको एक बार और बता रहा हूं मैं, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है इसलिए आपको दोबारा बता रहा हूं। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, ये ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है क्या? अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। तो जो पेड़ है, मैं फिर से डायग्राम आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहा हूं। ये पेड़ है, ये पेड़ यहां से टूट गया, ठीक है। और टूटने के बाद जो टॉप है, टॉप ये जमीन पे टच हो गया, मतलब यही टूट के नीचे गिरा है। तो ये टॉप अब जमीन पे टच हो गया। इसके बाद क्या बोला क्वेश्चन में कि जो फुट ऑफ ट्री है और जहां पे वो पेड़ टच हो रहा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 8 मीटर। एंगल कितने का बना रहा है? 30 डिग्री। आप पेड़ की हाइट निकालिए। तो ये जो पार्ट है ये ब्रोकन, सॉरी अनब्रोकन, और ये पार्ट क्या है? ब्रोकन। तो आपको बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर भी निकालना पड़ा, हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है? अनब्रोकन, और हाइपोटेन्यूस क्या है? ब्रोकन। दोनों निकाल के आप प्लस कर देंगे तो पेड़ की हाइट आ जाएगी। तो पहले बेस दिया है, मैंने परपेंडिकुलर निकाला, तो क्या लगा दिया? 10 30 P/B, परपेंडिकुलर AB और बेस आपका BC। 1/√3। AB नहीं पता, AB को वैसे ही रख दिया और BC की जगह 8। क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 1 8, AB इंटू √3, AB √3। √3 कहां चला गया? नीचे। 8/√3 रैशनलाइज, नीचे रूट होता है तो रैशनलाइज, ऊपर भी √3 नीचे भी √3, 8√3/3। ये हमने क्या निकाल दिया बच्चों? ये हमने निकाल दिया अनब्रोकन वाला पार्ट, ये हमने निकाल दिया। इसके बाद कौन सा निकालना था? ब्रोकन वाला पार्ट, यानी हाइपोटेनियस। तो मैं बेस से ही कंपेयर कर रहा हूं, बेस गिवन है और हाइपोटेनियस निकालना। तो B/H किस में होता है? कॉस में होता है। तो ये रहा राइट ट्रायंगल ABC, cos 30 B/H। cos 30 का वैल्यू √3/2, BC दिया हुआ था 8, AC हमको निकालना है, AC इंटू √3, AC √3, 8 2 16। इसके बाद यहां किए, यहां के बाद हमने यहां किया 16√3, रैशनलाइज करने के लिए ऊपर भी √3 नीचे भी √3। 16 इंटू √3, 16 √3, √3 इंटू √3 3। तो ये क्या निकल गया? ब्रोकन वाला पार्ट निकल गया। अब पेड़ का टोटल हाइट निकालने के लिए हमने क्या किया? ब्रोकन और अनब्रोकन को प्लस कर दिया, मतलब ब्रोकन कितना निकला था बच्चों? 16√3/3, ये देख सकते हैं आप। और अनब्रोकन कितना निकला था? ये वाला अनब्रोकन 8√3/3, 8√3/3। प्लस कर दीजिए, 16 + 8 24√3 और नीचे 3, 3 1 3, 3 8 8√3। तो पेड़ की हाइट 8√3, ये मैंने आपको दोबारा बता दिया। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मतलब एक टावर है, टावर हमेशा वर्टिकल होगा और ग्राउंड पे कहीं पे एक पॉइंट है। और एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर। कितना है एंगल ऑफ एलिवेशन? 30 डिग्री। मतलब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है बच्चों? 30 डिग्री। और द पॉइंट इज 30 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ द टावर। पॉइंट कितना दूर है? 30 मीटर अवे। मतलब ये जो पॉइंट है ये तो ग्राउंड है,
ये पॉइंट फुट ऑफ द टावर, जो कि ये फुट है, यहां से कितना दूर है? 30 मीटर। मतलब आपका बेस कितना दिया है? 30 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी आपको परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर निकालना है, बेस दिया हुआ है, 10 लगा दीजिए। पी और बी 10 में होता है। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, 10 30, 10 30 का वैल्यू 1/√3। परपेंडिकुलर ए बी और बेस आपका बी सी, 1/√3। ए बी हमको फाइंड आउट करना है और बी सी कितना है? 30। क्रॉस मल्टीप्लाई, ए बी √3, 31 30। अब √3 कहां चला जाएगा? नीचे। अब इसको रैशनलाइज करेंगे, ऊपर भी √3, नीचे भी √3। 30 इंटू √3, 30 √3, √3 इंटू √3, 3, 3 1s 3 10s। तो बताइए ए बी यानी टावर की हाइट कितनी आ गई? 10√3। ये आ गई आपकी टावर की हाइट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज के लास्ट के 2 क्वेश्चन है बच्चों। अ काइट इज फ्लाइंग एट 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ये समझ लीजिए बच्चों, आपका काइट है। अब काइट का जो डिस्टेंस है ग्राउंड से, वो कितना है? 60 मीटर। काइट 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। द स्ट्रिंग इज इंक्लाइंड। जो स्ट्रिंग है वो कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है? 60 डिग्री पे। जो स्ट्रिंग का इंक्लिनेशन है वो है 60 डिग्री। फाइंड इट्स लेंथ। आपको इस स्ट्रिंग का लेंथ पता करना है। इसका मतलब परपेंडिकुलर आपका गिवन है, निकालना आपको क्या है? हाइपोटेनियस। तो पी और एच किस में आता है? साइन में आता है। तो इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, यही आपको फाइंड आउट करना है। साइन 60 इज इक्वल टू पी बाई एच। साइन 60 √3/2। परपेंडिकुलर ए बी और हाइपोटेनियस ए सी। तो √3/2। ए बी आपका है 60 और ए सी हमको नहीं पता। ए सी इंटू √3, ए सी √3, 60 इंटू 2 120। अब √3 कहां चला जाएगा? नीचे। तो बैलेंस रैशनलाइज करने के लिए ऊपर भी √3, नीचे भी √3। तो 120 √3, √3 इंटू √3 3। तो बताओ एसी कितना आ गया बच्चों? 40√3। इसका मतलब इसकी लेंथ की जो जो पतंग जिसमें उड़ रहा था उसकी ऊंचाई कितनी है? 40√3। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट क्वेश्चन आज का। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। मतलब एक 30 मीटर लंबी बिल्डिंग है, 30 मीटर टॉल। ये आपकी बिल्डिंग है।
अब इसके सामने एक 1.5 मीटर टॉल जो लड़का है वो खड़ा है, ये समझ लीजिए वो बॉय है, और लड़के की हाइट कितनी है 1.5 मीटर। ठीक है। अब द एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स क्लोजर टू द बिल्डिंग। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से लेकर, लड़के की आंखें ऊपर ही होंगी, तो यहां से जो पहला एलिवेशन है बिल्डिंग तक का एंगल ऑफ एलिवेशन वो 30 था। 30 के बाद कुछ समय के बाद लड़का चल के बिल्डिंग के थोड़ा पास आ गया, लड़का यहां आ गया, और यहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ के कितना हो गया 60। मतलब पहला जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो कितना था 30, और जब लड़का थोड़ी दूर चल के आया तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 60 डिग्री। ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड क्लोजर टू द बिल्डिंग। लड़का कितना दूर चलकर आया ये आपको पता करना है, मतलब ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो बच्चों नेमिंग कर दीजिए पहले, ए बी सी डी। अब मुझे एक बात बताइए बच्चों, अगर ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा, यस और नो? जैसे मैं इसके सामने खड़ा हूं, इस व्हाइट बोर्ड के सामने, या समझ लीजिए इस वॉल के सामने मैं खड़ा हूं, तो वॉल तो मेरे से बहुत लंबी है, तो मेरी जो हाइट है यहां तक, तो मेरी और वॉल की हाइट सेम होगी, यहां तक वॉल का हाइट मेरे से मैच होगा क्योंकि मेरे सामने है। तो लड़का भी बिल्डिंग के सामने खड़ा है, तो ये अगर 1.5 है तो ये भी कितना होगा 1.5। तो ये कैसे निकलेगा, इस पूरे में से इसको क्या कर देंगे माइनस, यानी इस पोर्शन की हाइट हो जाएगी 30.0 माइनस 1.5, 28.5। मतलब यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 28.5। और ये निकालना क्यों जरूरी था, बिकॉज अगर मैं पोर्शन नहीं फाइंड आउट करता तो मैं ट्रायंगल में कैसे अप्लाई करता ट्रिग्नोमेट्री, इसीलिए। तो ये पोर्शन हो गया 28.5। और मैंने कहा था जब दो ट्रायंगल आ जाएं तब आप साइज देख के छोटे को पहले लें और बड़े को बाद में। तो सबसे पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, राइट ट्रायंगल एबीसी, tan 60। अब देखिए ये ट्रायंगल छोटा और ये वाला बड़ा है, डिग्री देख के नहीं साइज देख के। तो और हम tan क्यों लगा रहे हैं, परपेंडिकुलर दिया है, निकालना हमको बेस है। तो tan 60 इक्वल टू P बाई बी, परपेंडिकुलर क्या है ए बी जो अभी हमने फाइंड आउट किया 28.5, और बेस क्या है BC। तो tan 60 का वैल्यू √3, ए बी 28.5 अभी अभी हमने निकाला, और बेस BC जो हमें पता नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई BC √3, 28.5 इंटू 1 28.5, √3 कहां चला जाएगा नीचे। अब इसको रैशनलाइज करने के लिए ऊपर भी √3 नीचे भी √3, तो 28.5 √3 इंटू √3 3 से ये कटेगा, 3 9 जा 27, 3 5 जा 9.5 √3। ये पोर्शन कितना आ गया 9.5 √3। हमको ये फाइंड आउट करना है ना। तो अब हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, बड़ा वाला, यानी ए बी डी। ये ट्रायंगल मत ले लेना एसीडी, ये राइट ट्रायंगल नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट ट्रायंगल में ही अप्लाई होता था। कौन सा ट्रायंगल लेंगे ए बी डी। इन राइट ट्रायंगल ए बी डी tan 30 P बाई बी, परपेंडिकुलर आपका ए बी, और बेस ये पूरा होगा बच्चों, इस ट्रायंगल में बेस ये पूरा होगा, यानी BC प्लस CD।
tan 30 का वैल्यू 1/√3। आपका ए बी निकाल चुके हैं 28.5। बी सी हमने निकाल दिया है 9.5√3 प्लस सी डी, जो हमें फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई 9.5√3 प्लस सी डी इक्वल टू 28.5√3। आपको सी डी निकालना है तो इसको उधर ले जाइए। 28.5√3 प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो सी डी इक्वल टू 28.5 से 9.5 माइनस होगा तो 19√3। इसका मतलब लड़का बिल्डिंग की तरफ कितना चल के गया, 19√3। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। पूरी क्लास 10 की जर्नी के दौरान स्नेहपूर्ण शिक्षा आपके साथ है। मिलते हैं अगली वीडियो।